एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसी फाइल जिसने सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, उसकी ताकत, पैसा और समाज की सच्चाई को उजागर करके रख दिया। और इस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स? एप्स्टीन फाइल्स का संबंध जेफरी एप्स्टीन और उसके कथित नेटवर्क से है। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये कई हजार दस्तावेज हैं जिनमें अदालत के रिकॉर्ड शामिल है, जिसमें एप्स्टीन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। ये वो दस्तावेज हैं जिनमें गवाहों के बयान शामिल हैं। बयानों में कई पीड़ित महिलाओं जिन्होंने अदालत में यह बताया कि कैसे एप्स्टीन और उसके सहयोगी ने उन्हें फंसाया था। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन की शिकार महिलाओं के शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट शामिल हैं, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे नाबालिग उम्र में एप्स्टीन ने उनके साथ शोषण किया था। दस्तावेजों में कई ईमेल और मैसेज सामने आए जिसमें एप्स्टीन के कई बड़े व्यापारियों और दुनिया के कई बड़े राजनेताओं के साथ संपर्क उजागर हुए। साथ ही वो सारी फ्लाइट लॉग सामने आई जिनमें प्राइवेट फ्लाइट्स के डिटेल्स थे। जिन फ्लाइट्स में 14-15 साल की नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन कई बड़े व्यापारियों और राजनेताओं के साथ अपने आइलैंड पर ले जाया करता था और अय्याशी करता था। इन दस्तावेजों के आधार पर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह सामने आया कि शुरुआती जांच में सही कदम नहीं उठाए गए थे और कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज और सबूतों को कई सालों तक छुपाया गया। कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। उसका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। शुरुआत में वो एक साधारण सा गणित का शिक्षक था, लेकिन अचानक वो अमीर और ताकतवर लोगों के बीच दिखने लगा और धीरे धीरे वो राजनेताओं, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज और रॉयल फैमिली के लोगों के करीब पहुंच गया। जेफरी एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। यह आइलैंड कैरिबियन सागर के बीच में स्थित था। यह वही आइलैंड है जो बाद में इस पूरे मामले का सबसे डरावना चेहरा बना। आरोप यह है कि इसी आइलैंड पर एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। कई लड़कियां जो 14-15 साल की गरीब परिवारों से होती थी, उन्हें झूठे वादों के जरिए पढ़ाई, नौकरी और मदद का लालच देकर इस आइलैंड पर ले जाया जाता था और उनके साथ घिनौने काम किए जाते थे। यह ग्रूमिंग सिस्टम था, यानी धीरे धीरे छोटी बच्चियों का भरोसा जीतकर उन्हें गलत हालातों में फंसा दिया जाता था। उन पर मानसिक दबाव डाला जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था और बड़े बड़े राजनेताओं, व्यापारियों और शक्तिशाली लोगों के सामने उन्हें परोस दिया जाता था। उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था, यहां तक कि उन लड़कियों को मारकर उनका मांस तक खाने की बात सामने आ रही है। और यह अवैध और अमानवीय काम एप्स्टीन पैसा कमाने, अपनी ताकत बढ़ाने और अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए करता था। अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 150 से ज्यादा लोगों के नाम इन दस्तावेजों में सामने आए हैं। इनमें से कुछ चर्चित नाम जो हैं वो है प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और भारत के भी कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं कि इन नामों का जिक्र सिर्फ दस्तावेजों में हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन पर कोई अपराध साबित हुआ है। अभी जांच जारी है और सबूतों की पुष्टि होना अभी बाकी है। इस केस में जो सर्वाइवर्स, जो महिलाएं बचकर निकल गई थी, उन्होंने दुनिया के सामने आने का साहस दिखाया और अपनी आप बीती दुनिया के सामने रखी। 2008 में पहली बार इस मामले की जांच हुई, लेकिन मामला दबा दिया गया। 2019 में फिर से इस केस की जोरदार वापसी हुई और जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2019 में एप्स्टीन की जेल में रहने के कुछ ही समय बाद जेल के एक सेल में वो मारा पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन हालात कुछ और ही भयावह थे। जब एप्स्टीन की सेल में मौत हुई थी, तब कोई कैमरा काम नहीं कर रहा था। कोई पुलिसकर्मी और कोई गार्ड उसकी मौत के वक्त उसके सेल के बाहर ड्यूटी पर नहीं था, जो ये सवाल पैदा करता है कि क्या यह एक आत्महत्या थी या कई बड़े राजनेताओं और व्यापारियों के नाम उजागर होने के डर से एप्स्टीन को जेल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। इसका जवाब अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। 2019 में एप्स्टीन की मौत के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ। 2020 और 2021 में नए गवाहों के बयान सामने आए, जिनकी वजह से कई राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम फिर से चर्चा में आ गए। और अब यह केस 2026 में भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जांच अभी भी बाकी है, जांच अभी भी जारी है और नए दस्तावेजों और कई बड़े नामों के खुलासे होते जा रहे हैं।
जो इस क्राइम में शामिल थे और अभी तक आजाद घूम रहे हैं। एशन फाइल सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम फेलियर की कहानी है, जहां पैसा, ताकत और पहचान को इंसानियत और सच्चाई से ऊपर रखा गया। और शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है।